फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर किया है। राउंड ऑफ 16 में उसने 5 बार की चैंपियन टीम ब्राजील को करारी शिकस्त दी है और ब्राजील 2002 के बाद जो एक बार फिर से विश्व कप जीतने का ख्वाब उस देख रहा था, वो सपना उनका टूट गया। 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील की टीम क्यों हारी, आज आपको बताऊंगा और नॉर्वे ने किसके करिश्माई प्रदर्शन से जीत हासिल की, इसकी भी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। 1998 में जब विश्व कप का आयोजन हुआ था और ब्राजील की टीम फाइनल तक पहुंची थी, तो वहां ग्रुप मैच में नॉर्वे ने ब्राजील को 1 के मुकाबले 2 गोलों की शिकस्त देकर सबको चौंका दिया था। वैसे ही एक बार फिर से नॉर्वे ने चौंकाया है। साल बदल गया है, साल ये 2026 है और यहां वर्ल्ड कप फुटबॉल में नॉर्वे ने ब्राजील को उसी स्कोर मतलब 1 के मुकाबले 2 गोलों की शिकस्त दी है। फर्क क्या है कि तब ब्राजील की टीम हारने के बाद भी फाइनल तक पहुंची थी क्योंकि वो ग्रुप मैच था, लेकिन यहां राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने ब्राजील को शिकस्त दी है, मतलब कि ब्राजील की इस विश्व कप से छुट्टी हो गई। ब्राजील की टीम क्यों हारी, अगर हम इसकी चर्चा करें तो देखिए, अपनी हार के लिए ब्राजील खुद जिम्मेदार है। खेल का एक सिंपल सा रूल होता है कि गेम आपको अवसर देता है और अगर आप उन अवसरों को भुना नहीं पाते तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है और ब्राजील को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। ब्राजील ने पेनल्टी मिस किया, इसके बाद जो है एक 1-1 एंड्रिक के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, वो उसने मिस किया। कुछ एक अवसरों पर विनीसियस जूनियर कन्वर्ट नहीं कर सके, तो इसकी कीमत तो उनको चुकानी थी और वो उनको चुकानी पड़ी है विश्व कप से बाहर होकर। दूसरी तरफ नॉर्वे की टीम में एर्लिंग हालैंड ने करिश्माई प्रदर्शन किया, लेट ब्रेस लगाया, मतलब कि डबल धमाका किया, डबल धमाल, और 2 गोल करके अपनी टीम को जीत दिला दी। हालांकि देखिए, कंसोलेशन गोल जो है वो ब्राजील को भी मिला और खास बात ये कि ये गोल नेमार ने किया और ये जो शॉट था नेमार का, वो उनके इंटरनेशनल फुटबॉल करियर का आखिरी शॉट था, क्योंकि उन्होंने इस हार के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और रोते हुए उनको मैदान छोड़ना पड़ा है क्योंकि उनकी टीम विश्व कप 2026 से बाहर हो गई। आते हैं मुकाबले पर क्या कुछ हुआ, तो अगर आप मुकाबले की बात कीजिए तो आपको दिखेगा कि 14वें मिनट में ब्राजील को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला। दरअसल आप देखें तो यहां पर मार्टिनेली और ब्रूनो गुइमारेस जो है वो गेंद को लेकर पेनल्टी एरिया में दाखिल होते हैं और वहां कून्हा पर फाउल कर देते हैं नॉर्वे के डिफेंडर और ब्राजील को 14वें मिनट में ही पेनल्टी मिल जाता है। लेकिन इस पेनल्टी को लेने कौन आए? गुइमारेस आए और गुइमारेस ने वो पेनल्टी किक जो ली, वो शॉट बहुत कमजोर था और वहां पर नॉर्वे के गोलकीपर नाइलैंड बाईं तरफ छलांग लगाते हैं और उस पेनल्टी को डिनाई कर देते हैं। तो ब्राजील की टीम यहां एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ती है। इसके बाद कुछ मौके विनीसियस जूनियर के पास भी आए थे, उन्होंने बेहतर खेल भी दिखाया, लेकिन गोल नहीं मिला। हाफ टाइम ब्राजील 0 नॉर्वे 0। दूसरे हाफ में भी अगर आप बात कीजिए तो 59वें मिनट में ब्राजील को एक बार फिर से गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो मिला। यहां पर विनीसियस जूनियर ने एंड्रिक को पास दिया, एंड्रिक के सामने गोलकीपर नाइलैंड खड़े थे, 1-1 का मामला था और यहां पर एंड्रिक इस मौके को भुना नहीं पाए और ये प्रयास भी ब्राजील का बेकार गया, मतलब कि उनको गोल नहीं मिला। तो जब आप इतने सारे मौके गवाते हैं तो उसकी कीमत चुकानी है और वो कीमत जो है
वो चुकाई ब्राजील ने 80वें मिनट में। यहां पर सेजल डेरप का एक कर्लिंग क्रॉस आया और वहां ऊंचे कद के एर्लिंग हालैंड, उन्होंने एक ऊंची छलांग लगाई। वहां पर ब्राजील के डिफेंडर गैब्रियल मैग्नेहेस भी थे, लेकिन वो हालैंड के हेडर को रोक नहीं सके। हालैंड ने हेडर लिया, गेंद गोल के अंदर गया और यहां पर नॉर्वे की टीम को 1 गोल की बढ़त मिल गई। ये 90वां मिनट था। उसके बाद जब हालैंड ने एक और गोल दागा और इस बार पेनल्टी एरिया के बाहर से, वहां से उन्होंने एक शॉट फायर किया बिल्कुल गैप में, और ये जो है नॉर्वे के लिए दूसरा गोल था। और यहां ये श्योर हो गया कि अब जो है नॉर्वे की टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई लगभग कर गई है। हालांकि स्टॉपेज टाइम बचा था और स्टॉपेज टाइम के डाइंग मोमेंट में ब्राजील को पेनल्टी मिला। कैसेमीरो के खिलाफ जो है वहां फाउल हुआ था और इस बार इस पेनल्टी को लेने आए नेमार जूनियर। उन्होंने बिल्कुल सही शॉट लगाया, गोल किया और ब्राजील की टीम का इस मैच का पहला गोल था। और ये जो शॉट था नेमार के इंटरनेशनल फुटबॉल करियर का आखिरी शॉट भी था, जो कि गोल में तब्दील हुआ, क्योंकि इसके बाद नेमार ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। हालांकि वो काफ़ी भावुक नजर आए। इनफैक्ट पूरी ब्राज़ीली टीम शॉक थी कि वो कैसे नॉर्वे से हार गई, क्योंकि देखिए दोनों के बीच रैंकिंग में भी बड़ा गैप है। अगर ब्राज़ील की रैंकिंग 6 है तो नॉर्वे की रैंकिंग 31 है। तो फीफा रैंकिंग में 25 स्थानों का गैप था और ब्राजील फेवरेट टीम मानी जा रही थी। लेकिन यह फुटबॉल है जहां उलटफेर होते हैं और दिन विशेष का बड़ा महत्व था, तो ब्राजील का दिन नहीं था, उन्होंने मिले मौकों को भुनाया नहीं। दूसरी तरफ एर्लिंग हालैंड का यह दिन था, उन्होंने करिश्माई प्रदर्शन किया और ब्रेस लगाया, मतलब कि 2 गोल किए। और गोल्डन बूट की जो रेस चल रही है उसमें उन्होंने मेसी को पछाड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। अब एम्बापे, हालैंड और मेसी तीनों के इस विश्व कप में 7-7 गोल हो गए हैं, लेकिन गोल असिस्ट की बदौलत एम्बापे पहले, हालैंड दूसरे और मेसी तीसरे स्थान पर है। तो फिलहाल आपके लिए सूचना यह कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की चैंपियन ब्राजील की टीम को विश्व कप 2026 से बाहर कर दिया है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।